गुड मॉर्निंग सरदार जी। हेलो जी। की हाल चाल? बहुत बढ़िया। बढ़िया। ब्रेकफास्ट हो गया? नहीं डिनर कर ले। डिनर नहीं, ब्रेकफास्ट किया। सुबह का देखो टाइम 9:45 होने वाला है। झूठ ना बोला करो अच्छा। फिर अब बुक्स का क्या करना, सच्ची दुखी हो गया। वैसे तो गाइज आपको मैं बताऊं कि बच्चे आज स्कूल जा चुके हैं, पहला दिन है उनका। मैंने सोचा था सुबह रिकॉर्ड करूँगी, पता नहीं सरदार जी मेरा जी नहीं किया। हालांकि मेरे पास टाइम भी था, मैं करना भी चाहती थी। थक गई थी। हाँ, सवेरे मैं 5:30 उठी सी ना, इन्ने दिनों बाद रूटीन स्टार्ट हुआ। नहीं वैसा भी नहीं था, पता नहीं क्यों, बस पता था मुझे रिकॉर्ड करना, पर मैंने किया नहीं। कभी कभी ऐसे होता ना, मन नहीं होता कुछ चीज़ें करने का, वैसे था। अब चक्कर ये है कि बुक्स उन्होंने बोला कि 12 बजे के बाद। शाइन की 4-5 बुक्स हैं, माही की तो 4 मिली ही नहीं है ना बिल्कुल भी। तो सिफा सीधा के साथ सरदार जी मैं नहीं जा सकती। अब देखो बच्चे तो आएंगे अपने टाइम पे, तो तब तक तो सामान बुक्स ना लुट जाती हैं, पेरेंट्स सुबह आके खड़े हो जाते हैं। अब इतने दिन मैंने एफर्ट्स किया, अब आपको करना पड़ेगा। गाइस मैंने कल भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं थक गई थी, क्योंकि मैं 10 बजे कल घर से निकली थी, 2:45 बजे मैं ना फिर के बाज़ारों में से आई हूँ और मिली मुझे सिर्फ 4 किताबें। थक गई थी मैं क्या और नहीं बनाना ब्लॉग में। आप ना स्लिप ले जाओ। नहीं स्लिप मैं आपको नहीं दूंगी, मैं आप पे बिलीव नहीं करती हूँ। आप घुमा भी सकते हो क्योंकि उसके बिना बुक्स नहीं मिलेंगी। व्हाट्सएप पे वो नहीं लेते। साथ में इधर ही खड़ जाओ ना, मेरी बात सुनो। व्हाट्सएप पे वो नहीं लेते, साथ में लेके जानी पड़ती है, फिर लेते हैं। उनके बड़े रूल्स एंड वो हैं, बड़े ज्यादा। तंग आई पड़ी हूँ मैं तो। आप बस बड़े सारे लोग अनंतपुर साहब में मैंने ये कहते सुने हैं कि अगले साल हम लगाएंगे हम लगाएंगे। हूँ तो उस रेस च आ गए हो, रहन दो, हमारे बस की नहीं है। मेरी बात सुनो, आप ना 12-12:30 बजे घर आना, स्लिप लेके जाना। फिर अगर से वैसे तो उठ गई तो फिर ले चलेंगे गाड़ी में। वैसे औखा है वहाँ लाइनों में, कहाँ इन्होंने टिकना है नहीं है। मेरा बेटा उठ गया। सिफत हाय गाइस कर दो, बॉटल दे दो मेरे को, बॉटल मुझे दे दो। हाय गाइस कर दो सिद को। गुड मॉर्निंग। आज दीदी कहाँ गई? दीदी कहाँ गई? खाली बॉटल है ना, ये नहीं देनी उसको, नहीं देनी सिफत। हाँ देख, नहीं देनी बेटा, खाली बॉटल है, दे दो मेरे को। सिद को उठो उठो, बहुत दोपहर होगी बेटे, सवेर नहीं हुई, दोपहर होगी, उठो। लो दो बॉटल मेरे को, दे दो। शाबाश मेरे बेटे। एक हाँ उसने पी है तो मैं भी पीऊँगी खाली बोतल, इसमें तो चल थोड़ा सा है, दे और दूंगी। तो जी जाना है हमको फिर से बुक्स लेने के लिए। बच्चे आ चुके हैं। शाइन आ जा, कैसा रहा आज का दिन? आ जा। ठीक था। वैसे तो कुछ कराना तो था नहीं है ना, ऐसे ही था, पर चलो जो भी था ठीक था। स्लिप मैंने ले ली है। माही ने पहले नहीं जाना था, लेकिन अब उसने फटाफट ना खाना अंदर फेंका है और वो भी जा रही है। सिफा सीधा के ना, हाँ तू अकेली खा ले, चल तू खाना खा। सिफा सीधा के ना क्रॉक्स लेने हैं क्योंकि गर्मी आ गई है, क्रॉक्स चाहिए। तो मैं क्या, उन जाना ही है, वो शॉप भी नज़दीक ही है, बुक स्टोर के पास है। सरदार जी के साथ जा रही हूँ तो मैंने कहा चलो ये वाले काम भी सारे हो जाए। चुन्नी मैनू दे दी है मेरी धी ने, तो हुण मैं चलांगी। शाइन मेरी बात सुन, मेरी ना फ्रेंड ने आना था, मैंने उनसे बात की, मैं कहा दीदी आ जाओ। आज ना मन नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, ऐसे अजीब सा हो रहा था। सुबह बच्चे भी चले गए, मेरा तो मतलब घर खाने को आया, हालांकि सिफा से तक थी, फिर भी मेरे को ऐसे अजीब सा लग रहा था, मन बड़ा उदास था। तो मैंने दीदी को कॉल किया, उन्होंने आना था यहाँ लोकल, तो मैंने कहा मेरे पास भी होकर जाना मेरी फ्रेंड। तो शाइन हो सकता है सोनू आंटी आए, तो जब आएंगे मेरे को फ़ोन कर देना। अभी तक ये तो थोड़ा सा उठा दे, उन्होंने बिखेरा, मैं 10 बार सुबह से उठा चुकी हूँ सामान, पता है। आ देखो, आ देखो, जिथे मैं चलनी है, जिदा मैनू अज सच्ची थोड़ी बड़ी याद आई। शाइन निकलो चलो जाओ। अच्छा मशीन भी ना वो कर देना बंद, सेकंड लॉट लगाया, यूनिफॉर्म आ गई थी ना। हाँ रोटी ना खा, तू काम ही कर मेरे। अच्छा तेल लगाया था, सिर धो लिया, लेकिन ना मेरे को लगता तेल निकला सिर में से, चिपकू ऐसे ही मैंने बाल बांध लिए। तो मैं बाथरूम स्लीपर पाए हुए, साथ में लेके जाएंगे। मैं चप्पल ही, मैं बाथरूम स्लीपर पा के जा रही हूँ। मैं मैं बदल दी है। सरदार जी ने मैंने बड़ा गुस्से हो रहा है। वो देखो गड्डी मोड़ के पैसे। बाय बाय। हाँ स्लिप ले लिया। चलिए उनकी करिए, बादल बादल से हो गए हैं घर से। इधर नहीं जाना, हमने उधर जाना है। बुक्स मिली नहीं है जी हमें, 2-3 दिन 4 दिन की वेटिंग बता दी है। तो क्रॉक्स लेने आया, कसम से मेरे को ऐसा लग रहा है ये भी नहीं मिलेंगे। मेरे को ऐसे इंट्यूशन आ रही है कि मिलने ये भी नहीं है हमको। बाकी देखते हैं। ब्लैक कलर के मिले हैं, कलर तो मेरे को पसंद नहीं है।
लेकिन वो कह रहे हैं कि सेम कलर चाहिए तो ब्लैक ही मिलेगा, बाकी डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन हमें सेम ही चाहिए होता है। हाय हाय मैनू नहीं सोने लगते पे, ब्लैक नहीं अच्छे लग रहे ना। ए हे उठ गई, ओहो कुछ नहीं। हमको पसंद नहीं है, ये पैरों में से नहीं उतार रही है तो क्या करें। चाय ही बड़ा चढ़िया। सिफत ने एक ये पहन लिया है, एक ये पहन लिया है। अब मैं कह रही है उतारूंगी नहीं, ये भी लूंगी वो भी लूंगी। जंपिंग पापा दोनों लेने हैं, पापा शूज लेने दोनों लेने हैं। ठीक है कौन है? हैं ਉਹਨੂੰ वही वाले पसंद आ गया, ये वाले, क्योंकि इसको खोलने में मजा आ रहा है। हेलो ਕਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ? शाइन ये ब्लैक वाले मेरे को पसंद तो नहीं थे, क्रॉक्स इनके, पर पता है मेरे को ना एक ब्लू वाले ठीक लगे थे, मतलब पसंद नहीं कह सकते, नेवी ब्लू कलर के थे, लेकिन ना वो सॉफ्ट नहीं थे। सरदार जी कहते फिर कंफर्टेबल देख इनका, वो डिज़ाइन ना दे। फिर मैं कहा चल ठीक है। फ्लोटर्स भी लेके आई हैं, और मौसम थोड़ा ना ऐसे ही हो गया था। देखो शाम होने वाली है, हो ही गई है लगभग। कपड़े ले मैंने तय मार लिया, और नारदाना बेचारा मेरा अभी तो बहुत दिन लगेंगे, क्योंकि मौसम भी सीला सीला सही चल रहा है ना। देखो जकड़िया ही पिया, देखो ये देखो चिपक ही गया। ये देख इसको अब खोलेंगे पिटारा, अब देखूंगी मैं, और क्या। वाओ वाओ, इनके ना मैं आपको वो दिखाने लगी हूँ फ्लोटर्स। और ये थोड़ा बहुत सामान ना, मैं तो पता रसोई का मुख्य ही रहता, रस वगैरह, चीनी भी थोड़ी कम थी, गुड़ वगैरह, ये चीज़ें मैंने ली हैं। हाँ नमना भी ली। माँ इसको साइड पे कर दे, फिर मैं समेटती हूँ। पहले इनके फ्लोटर्स देखें। नमना इसमें तुम्हारे खाने का तो कुछ भी नहीं है बेटा, तुम्हारे खाने का नहीं है कुछ भी अभी फ़िलहाल। ये फ्लोटर्स ना इनके वैसे मेरे को इतने कोई खास पसंद नहीं थे। रूटीन में देखिए गर्मी में चाहिए होते हैं ना, जैसे मर्जी बच्चे रफ एंड टफ पहन लें, पानी में भी जैसे भी। तो हालांकि ये ना पता क्या बॉयज़ की उसमें ही आते हैं, गर्लिश वाले में कम ही आते हैं ये। पर पसंद तो मेरे को ऐसे थे कि ना जैसे ही थे, मतलब इतने को खास पसंद नहीं थे मेरे को। मैं चाहती थी थोड़ा रुक जाए, वैरायटी आ जाएगी, लेकिन सरदार जी ने होंगे भी आया तो उनका काम निबेड़ो। आपको पता है ना, जब हस्बैंड के साथ जाओ तो कई बार आपकी चलती भी नहीं है और आपको चुप करना पड़ता है। फिर क्या हुआ कि हमने ना इनके पैर में पहन के देखे, और जब पैर में पहने तो ये इतने प्यारे, इतने जचे ना शाइन माही, है ना। क्योंकि इनके पैर पतले पतले हैं, बहुत पतले हैं, तो ये इतना सुंदर लगा ना। वैसे नहीं देखने में इतना कोई खास इसका लुक मेरे को अच्छा लगा, ठीक ही है मतलब, लेकिन पैर में डाल के तो मज़ा ही आ गया। फिर मेरे को सरदार जी कहते हुण दस, फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं, अब क्या करें। हाँ पहनाओ, हैप्पी हैप्पी। और ये तो ना लेके ना मतलब पैर में डाल के भाग गई थी बाहर सिफत तो, है ना। हाँ कहती यही डालना है। हाँ ये डालना, चलो कहती गाड़ी में बैठो और नहीं देखना कोई। ये देखो पतले पतले से तो पैर है इनके, चुन्नू मुन्नू से। तो फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं। ये देखो पैर में डाले तो कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। सिद्धू कहाँ जाएगी पहन के, कहाँ जाएगी। जो कह रही टेबल आगे करो, टेबल आगे कर मैडम के। लो दीदी जी हम ओके। अब कहाँ जाना है, क्या मिस से ले दवाई, क्या मिस तो ला लिया दवाई। हाँ मिस कॉल आई हैं आई मिस कॉल नहीं आई क्या, मिस तो दवाई तो ਤੁਹਾਨੂੰ मजाक सोचदा ਪਿਆ। मिस तो की लड़ी सरदार जी ठीक है वो आई। नहीं मैनू एक गल दसो, मेरे को आप पे इतना गुस्सा आया। अगर आपको ये पूछा है कि अंदर पड़ी है आंख में ड्रॉप के बाहर पड़ी, आपको ये नहीं पता कहाँ पड़ी है। आई तो इतनी सी हाँ। थोड़ी गई थी अच्छा इतनी मेरे को तो आप कह रहे थे मेरी आंख में ड्रॉप पड़ गई है। आँख की बंद आंख पे आपकी स्वेलिंग है, देखना आंख पे स्वेलिंग भी, आंख आपकी कम खुल रही है, साफ दिख रहा है ये। आप बाहर देख रहे थे नहीं हाँ चलो। तो जी 11:10 हो गए हैं। आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, पिछली वाली क्लिप में सिफा से दोनों नीचे बहुत कुछ गिरा हुआ है, सब सो गए हैं। शायद आपको खराटे भी सुन रहे हो। शाइम गुड नाइट, सो जा। मेरे को पता तो जाग रही है, तो मेरे को देख रही है, सो जा, बाकी तो सब सो गए।
एक्चुअली हुआ क्या, लगभग शायद 9 बजे का टाइम था जब पापा आए हैं। 9 बजे का टाइम था और आज मैंने बच्चों को डिनर विनर करा दिया। मतलब हम डिनर के काम से जो है वो फ्री हो गए थे, है ना। सरदार जी को मैंने फ़ोन किया था लगभग 8:30 8:15 के करीब। तो मैंने उनसे पूछा था कब आओगे, तो उन्होंने बोला मुझे टाइम लगेगा। तो मैंने कहा बच्चों को खिला देती हूँ, है ना, फ्री हो जाता है खाने से। तो वो सब कर लिया। सरदार जी ने जब मेरे को ऐसे बोला कि मैं नहीं, शायद 9 नहीं बजे थे तब, क्योंकि जब मैंने फ़ोन किया ना पापा को, उसके 10 मिनट बाद आ गए थे पापा। उन्होंने मेरे को ऐसे बोला था कि मेरे को टाइम लगेगा, और वो 10 मिनट बाद हॉर्न बजाते हुए आए एकदम से। मैंने ना सरदार जी को फ़ोन करके बोला था कि मेरे को नींबू चाहिए, अगर हो सका, अगर आप ज़्यादा लेट ना हुआ। वैसे तो पता आपको बाजार बंद हो जाते हैं, पर वो मेन रोड वाली मंडी है ना, वो कई बार खुली होती है, खुली रहती है वो लेट तक, 9:30 10 बजे तक, 9:30 बजे तक। तो नींबू ले आना अगर मिल गए तो, ऐसे मैंने बोला था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तो लेट हो जाऊँगा, देख लूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, इतना भी इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। 10 मिनट बाद एकदम ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए आए, और मैं बड़ी हैरान कि अभी तो कह रहे थे कि टाइम लगेगा। तो ठीक है, आ गए। और मैंने बोला आप जल्दी आ गए, कुछ बोलने नहीं। मैं कहा आपने तो बोला था टाइम लगेगा, आप जल्दी आ गए। तो गेट खोला और वो ना अपना बैग खोलने लग गए। मैं कहा है इतने भी ज़रूरी नहीं थे नींबू, मैंने ना इनकी आंख देखी ही नहीं, मतलब बाहर की लाइट भी नहीं चल रही थी और मैं ये सोच भी नहीं सकती थी ऐसा कुछ, है ना। तो लिफाफे में से ना एलोवेरा निकाला, मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये क्या लेके आए, ये थोड़ी मंगाया था, मैंने तो नींबू मंगाए थे। तो वो कहते हैं इसको ना छील छील के ना, इसका जो पल्प है ना उसको पानी में डाल दे। मैंने कहा क्या करना है, क्या मेरे को ऐसा लगा स्किन का कुछ करना। मैं कहा दिमाग से क्या बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब इन्होंने मेरे को ये बताया कि मेरी आंख में एसिड की ड्रॉप चली गई है। आई वॉज लाइक, एलोवेरा मेरे हाथ से गिर गया था उस टाइम पे, शॉक थी। तब मैंने आंख देखी तो आंख पे स्वेलिंग थी और आंख लाल थी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हो, क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो कहते ना रब जो करांदा ना, उसका मतलब भगवान का ना आप सोच नहीं सकते वो कैसे क्या कराता है। देखो आपने बहुत सारी वीडियोस में और चीज़ों में सुना होगा, वैसे तो मैं पैनिक हो गई थी उस टाइम पे, कि जब एसिड किसी भी मतलब इंसान पे गिरता है तो उसके ऊपर कच्चा दूध डालो, ऐसे बोला जाता है। आज सुबह दूध आया तो मैंने दूध बॉयल के लिए रखना था। तो मैं जब गैस पे पतीला रखने लगी दूध का, तो मैं रुक गई और मैंने ना कटोरी में कच्चा दूध निकाल के रख लिया। हालांकि जब मैं कटोरी में कच्चा दूध निकाल के रख रही थी तो मन में मैं सोच रही थी ये दूध मैं क्यों रख रही हूँ, मैंने क्या करना है इसका। पर मैंने ये अपने मन में, मतलब अब मन में अपने आप से बातें कर रही हूँ, फिर कह रही हूँ चल कहीं काम आ जाएगा, रख लेती हूँ। जबकि मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ, कभी भी। और मुझे कुछ करना भी नहीं था कच्चे दूध का, लेकिन मैंने वो निकाल के फ्रिज में रख दिया था सुबह ही। तो एकदम से फिर मैं भागी फ्रिज की तरफ, मैंने कच्चा दूध निकाला। अब पता नहीं मैंने सही किया गलत किया, मुझे नहीं पता। मुझे उस टाइम पे पैनिक सिचुएशन में जो समझ में आया, तो मैंने कच्चे दूध की ड्रॉप्स जो है वो आँख में डाली। काफ़ी थोड़ा उनको रिलीफ सा मिल गया। सिर्फ हसी तक भी डर गई थी कि पापा को क्या कर रहे हो। वो ना उस टाइम पे ना जो मैं ड्रॉप्स डाल रही थी, शाइन माही भी मतलब मेरे पास ही खड़ी थी। सिर्फ हसी तक भी आ गई थी वहीं पे, और ना वो अपने पापा को ना ऐसे 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 सहला रही थी, ऐसे 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 करके। पैनिक, वो बच्चे भी डर जाते हैं ना, सिचुएशन ही आया करती, ये करो वो करो वो करो, क्योंकि मैं बोलने जा रही थी। फिर हम फटाफट डॉक्टर के पास गए। आपको पता है हमारे यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट का है बुरा हाल। अब रात में किसने मिलना था, सिविल में गए थे। तो वो डॉक्टर जा रहे थे, जाते जाते को रोका और पूछा। उन्होंने बोला कि इतना कुछ है नहीं है, सुबह देख लेना। पर मेरे को ऐसे है कि आँख का मामला है ना भी, कि क्या कैसे, आपको पता टेंशन हो जाती है। तो फिर हमने एक मेडिकल स्टोर से दवाई ली है। अभी जो है वो जलन भी नहीं है, नाम आता है, क्योंकि सो गए आराम से। और रेडनेस भी थोड़ी कम हुई है। हूँ पता नहीं कच्चे दूध ने कम किया कि दवाई ने कम किया, आई डोंट नो। बट ये सारी कहानी जो है वो हुई है। और मैंने फिर पूछा कि मतलब कैसे एसिड, कैसे आंख में छींटा चला गया। तो कुछ साफ़ कर रहे होंगे, क्लीन कर रहे होंगे एसिड से, तो ब्रश के साथ जब साफ़ कर रहे थे ना, तो उसके जो छींटे थे वो आंख में चले गए। तो ये हो गया था। मैं तो सच्ची बहुत बुरी तरीके ना डर गई सी, पर चलो मैंने लगता है कि बचा ही हो गया, ठीक ही हो जाए सारा कुछ। क्योंकि ना स्वेलिंग भी अब कम हो गई है और जो लाली है वो भी कम हो गई है, तो लगता है कि फ़र्क पड़ गया है ना चीज़ों का। तो ये सारा कुछ था। हाय रब्बा, मेरी ग्रीन टी मैं रख के गल्ला मारन लग गई तुहाडे नाल। गैस बंद करा पहले मैं। बाकी सब जन सो गए हैं। स्टैंड साडा अंदर ही पे बेचारा, कभी अंदर तो कभी बाहर। कभी मैं जब मैं कहती हूँ उसको बाहर निकालो तो बाहर बादल हो जाते हैं, बारिश हो जाती है, फिर ये अंदर ही आ जाता है। चलो जी,
पता नहीं आज का व्लॉग क्या बना है, कितना बना है, मेरे को कुछ पता नहीं, खिचड़ पिचड़ सा हो गया। लेकिन मैं परेशान हो गई थी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपने सोचा भी नहीं होता, वो चीज़ें हो जाती है। लेकिन जब मेरे को फिर ध्यान में आया ना कि मैंने कच्चा दूध रखा था, तो फिर मैं शुक्राना किया बाबा जी का कि शुक्र है। वही बात है, उसकी ना चीज़ें आप समझ नहीं सकते हो आप। मैं मतलब काफ़ी देर ये सोचती रही, मेरे पास शायद शब्द भी ना हो, शायद मैं चीज़ों को वैसे बयान ना कर सकूं, पर मैं सोचती रही कि देखो वाहिगुरु ने सुबह ही मुझसे वो कच्चा दूध रखवा लिया था, क्योंकि उनको पता था शाम को ये होना है। हमें नहीं ना पता होता, हम तो और ही हमारे प्लान्स होते हैं, लेकिन उसके और ही प्लान्स होते हैं, बाद में हमको समझ में आती है। चलो जी, जो हुआ ठीक ही हो गया, अंत भला तो सब भला, है ना। ठीक है, काफ़ी ठीक है। अभी बाकी सुबह पता चलेगा, पर ये दिखने में भी दिक्कत नहीं है, धुंधला नहीं दिख रहा, रेडनेस कम होगी, स्वेलिंग कम होगी, तो ठीक है। चलो जी, मिलांगे कल। हुण पियांगे ग्रीन टी अपने और एडिट करेंगे। बाकी सब तो सो गए हैं, लेकिन हम नहीं सो सकते। बाय बाय, कल मिलेंगे, बाय।